तो शर्म आनी चाहिए। आप एक जर्नलिस्ट है, आपको आवाज उठानी चाहिए। नहीं, ये आवाज आप उठा तो रहे हैं, आप विधायक। आप वहाँ गए बिल्कुल गए, हमने कवर किया। सिलसिले में एफआईआर हुई। आप इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे इस बार से? करेंगे, इंसानी जान का मसला है। हम यूटी हूँ, हम स्टेट हूँ। पार्लियामेंट्री आपने आज क्यों डिस्टर्ब क्यों किया? आप कल असेंबली में भी उठा सकते थे। लेकिन मक्खनदीन और वसीम अहमद मीर की हलाकत के सिलसिले आप खुद समझिए, क्योंकि होम जो है इस वक्त एलजी साहब के पास है। उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला बजट सेशन और पहला ही दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी बोलना शुरू ही कर रहे थे कि लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद एक बैनर लेकर आ गए और उसके बाद इनको मार्शल आउट कर दिया गया। हमारे साथ सीधे खुर्शीद हैं। खुर्शीद, क्या हुआ आज, क्यों आपने अंदर प्रोटेस्ट किया? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि 4 नवंबर को जिस वक्त पहला जो एड्रेस था एलजी साहब का, उसमें उन्होंने स्टेटहुड का वादा किया था। तो हमने एलजी साहब को ये याद दिलाया कि आपने स्टेटहुड की बात कही थी और आप जो है इस वक्त एक एलजी की हैसियत से दोबारा सदन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो 2 सिविलियंस की किलिंग हुई, जिसमें मक्खनदीन और वसीम अहमद नामी जो 2 शख्स हैं जिनकी मौत हुई, हम चाहते हैं कि उस सिलसिले में जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसमें प्रोब हो और मक्खनदीन और वसीम की फैमिलीज़ को जो है उन्हें इंसाफ दिया जाए। ऐसा नहीं है, ये सवाल हम असेंबली में नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब के पास या सरकार के पास इस वक्त होम नहीं है। लिहाजा हमने मुनासिब समझा, हमने बेहतर समझा कि इस वक्त अगर सबसे कोई बेहतर जवाब दे सकता है तो वो एलजी साहब दे सकते हैं इस सिलसिले में जवाब की। मेन डिमांड स्टेटहुड की है। हाँ, नहीं, 370-35 है और स्टेटहुड। वो साथ ही साथ आज की जो हमारी डिमांड है वो मक्खनदीन और वसीम अहमद मीर जो है, जो 2 नौजवानों की हलाकत हुई, उस सिलसिले में जो है इन्वेस्टिगेशन की डिमांड है। 370 तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चला गया, अब वो कहाँ वापस आएगा? क्यों पास हुआ? उस सिलसिले में जो है रेजोल्यूशन एक पास हुआ है असेंबली से, तो हम जवाब तो पूछ सकते हैं ना। आप पार्लियामेंट्री आपने आज क्यों डिस्टर्ब क्यों किया? आप कल असेंबली में भी उठा सकते थे। लेकिन मक्खनदीन और वसीम अहमद मीर की हलाकत के सिलसिले आप खुद समझिए, क्योंकि होम जो है इस वक्त एलजी साहब के पास है। असेंबली में होम रिलेटेड सवालात हम किससे पूछते? अगर आपको नहीं लगा आपने गलत किया डिस्टर्ब करके? नहीं, हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, हमने वॉकआउट किया। जो हमें लोगों ने जो है मैंडेट दिया है कि हम उनकी आवाज पढ़े। ये गलत नहीं, आपको दिख रहा है कि दो लोगों की डेथ हुई और सरकार जो है खामोश बैठी है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक जर्नलिस्ट है, आपको आवाज उठानी चाहिए। नहीं, ये आवाज आप उठा तो रहे हैं, आप विधायक। आप वहाँ गए, बिल्कुल गए, हमने कवर किया। सिलसिले में एफआईआर हुई। आप इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे इस बार? करेंगे, इंसानी जान का मसला है। हम यूटी हूँ, हम स्टेट हूँ, तो एक इंसानी जान है। फिर आज आपको मार्शल आउट किया गया। आप एक रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के बिल्कुल है, बिल्कुल मैं उठा रहा हूँ। नहीं, आपने डिस्टर्ब किया ना वहाँ। कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। तो जिन 2 लोगों की जान गई, उस सिलसिले में आपको फिक्र नहीं है? मगर आपको मार्शल आउट किया गया। फिर आज हम उठाएंगे, हम प्रोटेस्ट के तौर पे जो है यहाँ बाहर बैठे। हमने प्रोटेस्ट आप ऐसे ही बाइकआउट करते रहेंगे? वॉकआउट किया, हमें ऐसे ही करते रहेंगे। यहाँ से सेंट्रल हॉल से मार्शल आउट नहीं किया जाता है, हमने वॉकआउट किया। आगे आप असेंबली में भी इसको उठाएंगे? डेफिनेटली उठाएंगे। लेकिन जो होम के रिलेटेड बातें है ही नहीं, जो सीएम साहब या दूसरे मिनिस्टर के हद इख्तियार में है ही नहीं, तो उन चीजों को हम वहाँ क्यों उठाएंगे? सीधी सी बात है कि खुर्शीद अहमद हालांकि भड़क रहे हैं मीडिया के ऊपर, पर सीधी सी बात है कि मार्शल आउट किया गया, क्योंकि ये अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे ही शुरू हुआ प्रोटेस्ट और उस समय आकर इनको फिर ये इस तरह से मार्शल आउट करके बाहर बिठाया और बाहर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। दीपक खजूरिया, द न्यूज रूम, 24 आवाज, असेंबली हॉल, जम्मू।